जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य अगस्त माह में कैसा रहने वाला है और उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिसको करने से महीना आपके लिए बेहद खास हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले जानेंगे कि उनके स्वास्थ्य का हाल कैसे रहने वाला है। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य के स्वामी, आपके राशि के स्वामी जो ओवरऑल हेल्थ को प्रदर्शित करने वाले हैं वो है शनिदेव। शनिदेव द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। न्यूट्रल राशि है, यहाँ पर समस्या कोई आती हुई नहीं दिख रही, लेकिन चूंकि शनि डिसिप्लिन के स्वामी हैं, अनुशासन के स्वामी हैं, वाणी पर बैठेंगे, मुंह पर बैठेंगे तो मुंह पर अर्थात आपका आहार और विहार दोनों डिसिप्लिन होना चाहिए। अब अगर आप वो डिसिप्लिन मेंटेन कर ले जाते हैं, अनुशासन मेंटेन कर ले जाते हैं तो कोई समस्या आपके स्वास्थ्य में नहीं आने वाली है। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन नहीं आपका मेंटेन रहा तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या मुंह के द्वारा, खान पान के द्वारा पैदा हो सकती है। बस इतनी सी बात रखें। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके यदि आप किसी नशे के आदी हैं तो समस्याएं आपकी बढ़ा सकते हैं, इसलिए अपने नशे की प्रवृत्ति पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। रोग स्थान के स्वामी आपके चंद्रमा होते हैं और यहाँ पर सूर्य और बुध शुक्र की युति बन रही है। तो सूर्य यहाँ पर बैठ करके शत्रुहंता, रोगहत्ता आदि योग भी बना करके बैठे हुए हैं। कब से आएंगे यहाँ पर सूर्य 17 अगस्त तक रहने वाले। 17 अगस्त तक कोई समस्या आपको नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु से भी आपको निजात दिला रहे हैं और जब तक यहाँ पर छठे स्थान पर रहेंगे 17 अगस्त तक। और ऋण, रोग आदि से भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट की जो छोटी सी संभावना बनती हुई दिख रही है वो भी आप निरस्त कर ले जाएंगे। बुध और शुक्र की भी युति यहाँ पर है। शुक्र यहाँ पर चूँकि छठे स्थान पर मरण कारक स्थान पे हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं पैदा करेंगे, लेकिन जिनको पहले से ही कोई यूटीआई से संबंधित, मूत्र रोग संबंधित कोई रोग है, डायबिटीज़ है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी जीवन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। धनागमन, धन संचयन देखेंगे तो धनागमन को पहले देख ले तो धनागमन का भाव ये है एकादश स्थान। यहाँ से इनकम को देखेंगे, लाभ को देखेंगे। यहाँ के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। कहाँ गोचर कर रहे हैं? त्रिकोण में गोचर कर रहे हो। यहाँ से अपने ही राशि को देखेंगे। धनागमन संबंधी कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही, बल्कि शुक्र की दृष्टि जो पड़ रही है 21 अगस्त तक वहाँ पर, तो 21 अगस्त तक धन भाव को बहुत ही व्यवस्थित करते हुए दिख रहे हैं। चूँकि नेटवर्किंग है वो शुक्र देख रहे हैं तो कला आदि से किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप, यूट्यूबर हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी कला प्रदर्शित करते हैं और उस पर नेटवर्किंग का लाभ लेते हैं तो बहुत अच्छे लाभ में आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। लाभ मार्ग बिल्कुल प्रशस्त है आपका। और न केवल लाभ मार्ग गुरु और शुक्र के कारण, बल्कि यहाँ पर शनि का भी रोल, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी और मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अष्टम स्थान से मंगल वहाँ देख रहे हैं तो आकस्मिक लाभ के योग भी लगातार बने हुए रहेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। धन आगमन खूब बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। धन आगमन के बाद धन संचयन होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, वक्री हैं, न्यूट्रल राशि पर हैं। तो कुल मिलाकर के चूँकि जब आपके पराक्रम के, आपके व्यक्तित्व के ही स्वामी यहाँ बन रहे हैं, विवेक बुद्धि के स्वामी हैं, धन पर लगी हुई विवेक बुद्धि धन संचयन के प्रति आपको प्रेरित करेंगे। शनिदेव धन संचयन, फ्रुगल माइंडेड बनाते हैं, अर्थात अनावश्यक व्यय नहीं कराते। तो धन के प्रति भी अनुशासन यहाँ बरतने की, मुंह के प्रति मैंने बताया आहार विहार, प्लस धन के प्रति भी अनुशासित होना जरूरी है आपका। धन के व्यय के पहले 1000 बार सोचें कि ये आवश्यक व्यय है कि नहीं है, तब जाकर के धन भी संचित होगा। और एक चीज़, एक जगह धन जा रहा है आपका, क्योंकि धन के स्वामी कहाँ बैठे? शिक्षा और संतान पे। तो शिक्षा और संतान पे, अपनी ही शिक्षा पर या है संतान की शिक्षा पर या संतान पर व्यय आपका होता हुआ दिख रहेगा। इन्वेस्टमेंट का भी भाव है तो यहाँ से शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट सर्वोत्तम प्रतिलाभ देता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, चाहे अपनी शिक्षा पर हो या अपने संतान की शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के धनागमन, धन संचयन, धन का निवेश सब बेहतर होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। प्रेम प्यार की बात करें तो बहुत खूबसूरत समय चलेगा 21 अगस्त तक। देवगुरु बृहस्पति की समझदारी, शुक्र का प्रेम, दोनों यहाँ पर मिलकर के प्रेम में प्रगाढ़ता ला रहा है और सक्सेस दे रहा है।
विवाह के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। जब सप्तम पंचम से देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों गोचर करके विवाह के और संतान के दोनों योग बना करके चल रहे हैं, लाभकारी योग ये आपके लिए चल रहा है। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन और व्यापार व्यवसाय। गृहस्थ जीवन और व्यापार व्यवसाय यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल में दिख रहा है। गृहस्थ जीवन पे आपके सप्तम स्थान पर सूर्य और केतु का योग बन जाएगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य गोचर कर जाएंगे यहाँ पर। तो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य की युति, सूर्य आपके सप्तम रहेंगे और केतु के साथ युति रहेगी। दोनों सेपरेटिव ग्रह है और जब दोनों यहाँ पर एक्टिवेट होंगे तो गृहस्थ जीवन में समस्या, कलह का वातावरण, तू में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, अलग रहने की स्थिति आ सकती है। जिनकी पहले से कोई समस्या चल रही है गृहस्थ जीवन में, डाइवोर्स की स्थिति आ चुकी है, तो ये डाइवोर्स करा के जाएंगे। डाइवोर्स हो सकता है। जिनका डाइवोर्स नहीं होगा या डाइवोर्स होने की संभावना नहीं है जिनमें कुंडली में, तो उनके आपस में मतभेद जरूर होंगे। यही बात आपके अगर आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप टूटने की कगार आ सकती है। कुछ आपके अहंकार के कारण, आपकी ओवर पावर करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ सकती है, जिसके कारण से आपका जो पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे वो बिजनेस पार्टनर, वो असहज हो सकते हैं और पार्टनरशिप टूट सकती है, समस्या आ सकती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई नया व्यापार व्यवसाय बिल्कुल मत शुरू करेंगे, साझेदारी का व्यापार व्यवसाय बिल्कुल नहीं शुरू करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा 17 सितंबर के बाद ही कोई नया स्टेप लीजिएगा, तब शुक्र भी आपकी मदद करेंगे। शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे 13 सितंबर के बाद में। तो कुल मिलाकर के ये अभी थोड़ा सा सावधानी बरतने के, सप्तम से संबंधित चीज़ों पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बोन से रिलेटेड, हड्डी से संबंधित समस्याएं उनको हो सकती हैं। करियर की बात करें तो करियर के स्वामी अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। करियर के स्वामी का अष्टम स्थान पर गोचर आकस्मिक लाभ करा सकते हैं या फिर कोई आकस्मिक समस्या भी पैदा करा सकते हैं। अष्टम पर आएंगे, रहस्यमय चीज़ें हैं, संघर्ष का स्थान है, ऑब्स्टिकल्स का स्थान है, परेशानियों का स्थान है। और जब करियर के स्वामी यहाँ आएंगे तो करियर में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपके मंगल के कारण, तो थोड़ी सी यहाँ पर समस्या। और जब मंगल चूँकि शनि से दृष्ट है, यहाँ पर शनि की भी दृष्टि यहाँ पर, तो आपका अष्टम स्थान, बदलाव का स्थान बहुत एक्टिवेट हो रहा है। ट्रांसफ़र हो सकता है, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर बदलाव की संभावना बलवती हो रही है। थोड़ा सा बॉस से आप कोई मतभेद न पैदा हो, अपने तरफ से कोई अपने लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। भाग्य की स्थिति को देखेंगे तो भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र इसमें गोचर कर रहे हैं आपके त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण में गोचर कर बड़ा शुभ स्थिति है। कब तक? 21 अगस्त तक। तो 21 अगस्त तक तो बहुत अच्छा है, आपका भाग्य बहुत आपका साथ देता हुआ। भाग्य के स्वामी भाग्य के कारक के साथ बैठे हुए, भाग्य बहुत अच्छा प्रबल होता हुआ आपका दिख रहा है। भाग्य से बड़े बड़े काम बनेंगे। देवता में, पिता में, गुरु में विशेष श्रद्धा आपकी पैदा होगी और उससे विशेष लाभ आपकी प्राप्ति होगी। शुक्र 21 अगस्त के बाद छठे स्थान चले जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर मैंने बताया, जो पेट या पेट से नीचे के अंगों में कुछ प्रॉब्लम ये करवा सकते हैं। यद्यपि यहाँ मरण कारक स्थान में है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट तो नहीं होंगे, कुछ प्रॉब्लम जरूर दे सकते हैं। जिस बारे में मैंने शुरू में बताया है उस अंगों में कुछ समस्याएँ आ सकती हैं। करियर भाग्य मैंने सब कुछ देख लिया। हाँ, मंगल की जो चौथी दृष्टि है उसकी बात हो चुकी है। सातवीं दृष्टि मंगल शनि के साथ टकरा रही है, धन भाव को यहाँ से देख रहे हैं। मंगल की ये मित्र राशि है, तो अब यहाँ पे वर्तमान में जो डिग्निटी है वो देखेंगे तो अधिमित्र हो जाएंगे, अधिमित्र की राशि को देखेंगे तो कुल मिलाकर के मंगल की दृष्टि आपके लिए धन वृद्धि कारक ही है, कहीं समस्या पैदा नहीं हो सकती। लेकिन मंगल जब अष्टम स्थान पर गोचर करता है तो एक्सीडेंट की संभावना को बना देता है, तो एक्सीडेंट आदि के प्रति बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता जरूर रहेगी। टूट फूट हो सकती है, कटने जलने छिलने की समस्या हो सकती है कुंभ राशि के जातकों को। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हो सकता है आपसे ही, क्योंकि मंगल यहाँ पर जब अष्टम बैठता है तो दूसरों की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। आप तो सही रहेंगे, सामने वाला कुछ गलती कर बैठेगा जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है, समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है। उपाय क्या करें? उपाय हनुमान जी की आराधना, क्योंकि शनि और मंगल दोनों आमने सामने हैं। विस्फोटक योग ज्वालामुखी बन रहा है समसप्तक योग बना करके, तो समस्याएं यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। अब पैदा कर सकते हैं तो ये वैश्विक स्तर पे ज़्यादा प्रभावी होंगी जब प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, सुनामी, इस तरह की भूस्खलन आदि की संभावनाएं को बढ़ाएंगे। दोनों मंगल और शनि दोनों मिलकर के युद्धोन्माद की स्थिति भी पैदा करेंगे, राष्ट्र आपस में उलझ जाएंगे, कहीं एजिटेशन होता है, गृह युद्ध की संभावना भी बढ़ा देंगे। तो आतंकवादी घटनाएं भी कहीं कहीं हो सकती हैं जो परेशानी पैदा कर सकती हैं। तो इससे
सावधान रहने के लिए, इससे बचने के लिए उपाय, हनुमान जी की एकमात्र आराधना सबको करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। नारायण कवच का पाठ करना इसमें आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों साथ का योग बना हुआ है, यहाँ पर लाभकारी योग है। इससे और अधिक लाभ लेने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय इसका आप पाठ करिए, जिसे नारायण कवच के रूप में जाना जाता है। यदि आप वो नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो नारायण मंत्र का जप करते रहेंगे तो भी वही लाभ प्राप्त होगा। अब वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।